हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में दो लड़कों को दिखाया जाता है जो यहाँ काम करते हैं, जिनका नाम गोदा और गोईयर है। ली उनके पास जाती है। वो ली को देखकर कहते हैं, तुम जिंदा हो? ली कहती है, मैं अब जांगली के नाम से कहीं रहती हूँ। तुम सबके सामने मुझे असल नाम से मत बुलाना। मैं तुम दोनों को यहाँ बचाने के लिए आई हूँ। वो कहते हैं, ये लोग हमें पकड़ लेंगे। ली कहती है, मैं तुम दोनों को साथ लेकर ही जाऊंगी। तभी मजिस्ट्रेट बैंक के आदमी वहां चेक करने के लिए आते हैं। ड्यूक्सो ली का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। मजिस्ट्रेट बैंक के आदमी वहां चेक करते हैं कि कोई और तो नहीं है। ड्यूक्सो ली को अपनी बैग पर उठाकर खड़ा होता है। वो आदमी वहां से चले जाते हैं। ली गोदा और गोईयर से मिलते हैं। वो कहते हैं, हम वुजून और पेंगजो को भी लेकर आते हैं। ली और ड्यूक्सो उनको वहां से लेकर जा रहे होते हैं। मैजिस्ट्रेट बैंक के आदमी वहां आ जाते हैं। वो सब उनसे फाइट करते हैं। एक आदमी ड्यूक्सो पर अटैक करने लगा होता है। ली घबरा जाती है। लूजी फौरन वहां आकर ड्यूक्सो को बचा लेता है। ली और ड्यूक्सो सबको वहां से ले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट बैंक बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम लोग एक शख्स पर नजर तक नहीं रख सकते। एक शख्स कहता है, आपके आसपास कोई है जो उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट सीन में मैडम डम को पकड़ लिया जाता है। मैजिस्ट्रेट पेन कहता है, मैंने तुम पर तरस खाकर तुमको रहने दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मैजिस्ट्रेट जीव का अच्छा चाहती हो। मैडम डम कहती है, तुम मैजिस्ट्रेट जीव से कंपेयर करने के लायक नहीं हो। वो मैजिस्ट्रेट पेन कहता है, मैंने सोचा तुम बोल नहीं सकती, मगर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम मुझे बताओ, क्या जांगली ही ली फेंगफी है? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैडम डम उसको नहीं बताती। मैडम डम की जिंदगी का एंड यहीं पर हो जाता है। फिर भी उसके फेस पर स्माइल होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैजिस्ट्रेट पेंग को पता चल जाता है कि कुछ काम करने वाले लोग डोंग माउंटेन से भाग गए हैं। मैजिस्ट्रेट पेंग बहुत गुस्सा करके अपने ही आदमी को मारता है। उसे एक मैसेज मिलता है जिसे पढ़कर वो हंसने लग जाता है और कहता है, मेरे साथ कोई है, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई नीड नहीं है। ली, ड्यूक्सो और बाकी सब जा रहे होते हैं तो वहां मैजिस्ट्रेट पेंग के आदमी आ जाते हैं। सब उनसे फाइट करते हैं। वो ली को घेरे में लेकर अटैक करने लगते हैं तो ड्यूक्सो ली को बचाता है। ड्यूक्सो देखता है कि ली के चोट लगी है। ली ड्यूक्सो को चुपचाप देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो और लूजी एक साथ होते हैं। ड्यूक्सो के चोट लगी होती है। ली भी वहां आ जाती है और ड्यूक्सो से कहती है, क्या पेन हो रही है? ड्यूक्सो कहता है, ये कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो? ली कहती है, तुमने मेरी हिफाजत की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है। ड्यूक्सो कहता है, अगर अब मैं तुम्हारी जान ले लूं तो क्या तुम मानोगी? ली कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ड्यूक्सो स्माइल करता है। ड्यूक्सो उसे रुमाल देता है। ली कहती है, ये रुमाल फटा हुआ है, क्या मैं इसे ठीक कर दूं? ड्यूक्सो कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? ली कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारा काम करने में खुशी मिलेगी। ड्यूक्सो और लोजी कहीं जाने लगते हैं। ली कहती है, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। लोजी कहता है, हम किसी को पकड़ने जा रहे हैं, आपका जाना मुनासिब नहीं है। ली कहती है, नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। मेरे फादर मैजिस्ट्रेट बैंक के पास हैं। मैजिस्ट्रेट बैंक अपने आदमियों को डिनर करने का कहता है और उन पर गुस्सा करता है। वो जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। मैजिस्ट्रेट खुद भी खाना खा रहा होता है और म्यूजिक सुन रहा होता है। ली, ड्यूक्सो और बाकी सब मैजिस्ट्रेट बैंक के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अंकल कहते हैं, मैजिस्ट्रेट बैंक जश्न मना रहा है, तो उसको लगता है कि हम सब मर गए हैं। फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट बैंक कहता है, आओ हम सब मिलकर खाना खाते हैं। वीर जी कहता है, खाने को छोड़ो, इन सबको पकड़ लो, जिन्होंने शाही अदालत से सोना चोरी किया है। मैजिस्ट्रेट बैंक कहते हैं, जल्दी किस बात की है? वहां ली के फादर को मैजिस्ट्रेट बैंक के ऑर्डर पर लाया जाता है। ली के फादर ली का नाम बार बार ले रहे होते हैं। ली उनके पास जाना चाह रही होती है, मगर ड्यूक्सो कहता है,
जियांग ली। तभी ली रुक जाती है। मजिस्ट्रेट फेंग कहता है, मेरी गाड़ी को सोने से भर दो, वरना मैं मजिस्ट्रेट जू को मार दूंगा। ली को अपने फादर की हालत देखकर तकलीफ हो रही होती है। ब्यूक्सो उसको सोना देने के लिए मान जाता है। मजिस्ट्रेट फेंग वहां से ली के फादर के साथ जा रहा होता है और हंस रहा होता है। ब्यूक्सो कहता है, क्या तुमको मुझ पर ट्रस्ट है? ली कहती है, खुद से ज्यादा। ब्यूक्सो अपने सिपाहियों से मजिस्ट्रेट फेंग पर अटैक करवा देता है और मजिस्ट्रेट फेंग को पकड़ लिया जाता है। ली अपने फादर के पास जाती है। वो डर रहे होते हैं और कहते हैं, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। मजिस्ट्रेट फेंग ली को कहता है, मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी। तुम्हारी मैडम डम। और ये कहकर हंसने लग जाता है। ली कहती है, तुम्हें मार देना चाहिए। मजिस्ट्रेट फेंग कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रही हो। मुझे पता है तुम ली फेंगफी हो। तुम्हारे फादर कल मर जाएंगे। युक्सो कहता है, मजिस्ट्रेट फेंग का जिंदा रहना जरूरी है। तभी वह कुछ लोग तीर से अटैक करते हैं। लूजी उनका पीछा करने लगता है। युक्सो कहता है, नहीं, इन्हें जाने दो। और वो देखते हैं मजिस्ट्रेट फेंग की डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में ली अपने फादर से मिलती है और वो डर रहे होते हैं। ली कहती है, फादर मैं जहाँ हूँ। वो बार बार ली का नाम ले रहे होते हैं मगर उसको पहचान नहीं रहे होते। ली रोते हुए कहती है, फादर होश में आओ। ली कहती है, सॉरी फादर, मुझे देर हो गई, मगर मैं आपको बचा लूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में ली अपने फ्रेंड से मिलती है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे फादर के लिए गवाही नहीं दे सकते। वो कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी वाइफ, बच्चों और मदर को मुश्किल में नहीं डाल सकते। ली कहती है, ठीक है। ली एक लेडी के पास जाती है और घुटने टेक कर अपने फादर के लिए गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, मगर वो लेडी कहती है, हम डरपोक हैं। और रोते हुए वो वहां से चली जाती है और वो डोर क्लोज कर देती है। ली वहां वैसे ही बैठी होती है और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।